Alright guys, welcome back to Talk Football and yes, I'm back with the France team squad analysis for the Euros। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि भाई फ्रांस के लिए एक ऐसा मेजर टूर्नामेंट है जहाँ पे वो अगेन फेवरेट्स हैं। बिकॉज भाई आप अगर वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, आप पिछले बार की यूरोस की भी बात कर लीजिए, सो उनको लोग आर्ग्यूबली ऑन पेपर तो भाई कहते ही कहते हैं कि भाई ये तो फेवरेट टीम होगी बिकॉज ऐसा क्वालिटी है, ऐसी खतरनाक क्वालिटी है एंड नॉट जस्ट इन अटैक भाई, एवरी एरिया ऑफ द पिच। और कुछ थोड़े से मेमोरेबल प्लेयर्स भी हमारे पास है पिच पे। इस बार कांटे को भी कॉल अप आ चुका है भाई लोग, तो जो भी हो यार, आई डोंट नो इफ कांटे वुड स्टार्ट और नॉट, इट्स गुड टू सी हिम ओवर हियर बिकॉज वो यहाँ पे डीडी डेशाम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि फ्रांस ले आ सकती है इसको यार, मतलब आउटराइटली दे आर फेवरेट्स एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फेवरेट्स, इट्स अबाउट दैट दे हैव इंप्रूव्ड एज वेल। जिस हिसाब से उन्होंने अपने इस यूरो क्वालिफाइंग ग्रुप को भाई टॉप किया है विदाउट अ सिंगल लॉस, नीदरलैंड्स को हराना होम एंड अवे पे, भाई दे हैड गॉट अ ग्रेट रिकॉर्ड। और अडेप्टेबिलिटी है इस टीम में, क्वालिटी है टू शो, हमारी टीम में वर्सेटिलिटी है दैट दे कैन गो इन प्ले इन अ बैक फोर और दे कैन प्ले इन अ बैक थ्री एज वेल। बिकॉज अगर फ्रांस के पिछले मैचेस देखे होंगे, टर्की के अगेंस्ट था, इक्वाडोर के अगेंस्ट था, भाई उन्होंने बैक थ्री में भी कुछ मैचेस खेल रखे हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ मेक्स मी थिंक कि यार ये जो फ्रांस की टीम है, व्हाट मोर डू दे नीड टू विन सम सिल्वरवेयर्स। बिकॉज भाई ऑनेस्टली ये गोल्डन जनरेशन है फ्रांस की। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2022 में अगेन फाइनल में पहुंचना, कर्टसी टू दैट किलियन एम्बाप्पे कमबैक। भाई इस बार क्या होगा? ग्रुप अगर देखोगे फ्रांस का ना, तो भाई इट्स नॉट इजी, ना इट्स नॉट इजी भाई। अच्छा ग्रुप है, बहुत तगड़ा ग्रुप है। ग्रुप डी में है पोलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। अच्छा ग्रुप है भाई, मतलब पोलैंड भाई अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, नीदरलैंड काफी एक्साइटिंग टीम है। ऑल्दो फ्रांस ने नीदरलैंड्स को हराया है पिछले दोनों मैचेस में, फाइन ठीक है यार, एक एडेड एडवांटेज है, बट नीदरलैंड्स के पास भी भाई अच्छी क्वालिटी है, बात करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे है ऑस्ट्रिया यार, मेरे को हमेशा से ना वन ऑफ दोस अंडररेटेड टीम लगती है। दे कैन कॉज एन अपसेट, दे कैन सरप्राइज यू। एंड क्योंकि भाई बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि जो ये यूरोस के जो ग्रुप्स है ना, इनमें से टॉप 2 टीम्स तो जाएंगी नेक्स्ट राउंड ऑफ 16 में, 4 थर्ड बेस्ट प्लेस टीम्स भी जाने वाली हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 टीम्स इन ग्रुप से निकल सकती है। देखो ये ग्रुप पर्टिकुलरली हो सकता है जहाँ से 3 टीम्स आ जाएं, बट भाई आपको रिकॉर्ड भी अच्छा मेंटेन करना होगा। बट यार फ्रांस, येस बॉयज, अगेन कमिंग बैक टू दी स्क्वाड, भाई बथेरा टैलेंट है भाई। डीडी डेशाम्प, मतलब ये अमीरों वाली प्रॉब्लम होती है ना, जो आजकल मैड्रिड की प्रॉब्लम है कि भाई इसको खिलाएं कि उसको खिलाए, बेटी यार एम्बाप्पे आ रहा है, एंड्रिक आ रहा है, भाई रॉड्रिगो खिलाए, कौन खेलेगा भाई? ये अमीरों वाली प्रॉब्लम फ्रांस के पास है। एंड कभी कभार ना ये जो एडेड लग्जरी होती है ना, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। कभी कभार आपको पता है कि भाई जितना स्टार स्टडेड स्क्वाड होता है उतना ज़्यादा सफर करता है, उतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है उस स्क्वाड में। हम पोर्चुगल पे ये देखते हैं होते हुए अक्सर भाई, हम इंग्लैंड पे देखते हैं, हम बेल्जियम पे हमने देख रखा है भाई। बहुत ही कम टीम है ना जो कि अपने स्टार स्टडेड नेचर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तेमाल कर पाई है। एंड यस, 2018 की फ्रांस वो टीम थी जिन्होंने वो कर दिखाया है। So they have done it once, they almost did it again in the 2022 World Cup. So ये एक ऐसी टीम है with all of their super power players, they still have shown that they can find the right balance through sacrifice of a couple of important players in the team. तो भाई कैसे फ्रांस सेटअप करने वाली है? अगला मैच फ्रांस का होने वाला है कनाडा से, हमें काफी कुछ पता चल जाएगा भाई कनाडा का अगेंस्ट वो कैसे सेटअप करते हैं। एंड भाई उसके बाद से ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उनका पहला ग्रुप स्टेज मैच होगा यूरोस का। बट देन लेट्स पे अटेंशन टू द प्लेयर्स दे हैव गॉट। हमारे पास गोलकीपिंग पोजीशन से अगर हम स्टार्ट करें तो भाई आपके पास माइक मैग्नॉन है, जो कि मेरे ओपिनियन में स्टार्ट करेंगे, नो टू वेज अबाउट इट, आई थिंक ही हैज टू बी देयर। इसके अलावा जो दूसरा प्लेयर है ब्राइस सांबा, लॉन्स के प्लेयर है भाई। अगर आपको नहीं पता है, ब्राइस सांबा इज हाईली रेटेड गोलकीपर। तो अगर माइक मैग्नॉन नहीं खेल रहे हैं या तो कोई इंजरी या व्हाटएवर, तो मैं ब्राइस सांबा को जरूर से खेलते देखना चाहूंगा। बट डीडी डेशाम्प हरामखोर है, वो अल्फोंसो अरियोला को स्टार्ट दे देगा, ठीक है। वेस्ट हैम का कीपर है, हैज शोन अ फ्यू मोमेंट जहां पे अरियोला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट भाई मैं इसको बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो भाई देखो गोलकीपिंग पोजीशन में ना बात करने के लिए बहुत है नहीं। आई टेक आउटराइटली फेवरेट माइक मैग्नॉन, ही हैज टू प्ले अनलेस कुछ गलती होती है भाई, कुछ इंजरी ना हो जाए भाई, खुदा ना खास्ता। बाकी यहाँ पे आई विल गो विद मैग्नॉन। आप बताओ आप किसको स्टार्ट दोगे, ठीक है। डिफेंस की अगर बात करें ना भाई साहब, क्वालिटी है। बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी यार, मतलब अगर आप देखो ना आउटराइटली 3 ही स्टार्टिंग सेंटर बैक्स आपके पास, उपमेकानो है, सलीबा है और कोनाटे है। अगर आप कुंडे को एज अ सेंटर बैक इंक्लूड करना चाहते हो तो भाई 4 सेंटर बैक्स है, देन इट वाज ओके। बट हमें पता है कि कुंडे मेजरली राइट बैक के तरीके से खेले हैं इस फ्रांस की टीम में। अब लेटली पिछले 1-2 मैचेस आप देखोगे, जोनाथन क्लॉस को, जो कि मार्सेल के प्लेयर है, मौका मिला है खेलने का। पिछले मैच में क्लॉस ऑफ द बेंच आए थे, गोल भी स्कोर किया था बंदे ने आई थिंक। तो यहाँ पे क्लॉस भी एज अ राइट बैक खेल सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कुंडे है जो कि उस राइट बैक के रोल में खेल सकते हैं। थियो हर्नांडेज है लेफ्ट बैक पे खेलने के लिए, फरलान मेंडी यहाँ पे रियल मैड्रिड प्लेयर जो कि लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, बेंजामिन पवार्ड भी है जो कि राइट बैक खेल सकते हैं और 3 एट द बैक भी खेल सकते हैं। तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, अगर आप यहाँ पे 11 देखोगे ना, चेक दिस आउट बॉयज, ये कितने सारे प्लेयर्स आपके पास है यहाँ पे डिफेंस पे। कोनाटे, उपमेकानो, सलीबा, 3 प्रॉपर सेंटर बैक्स हैं। अगर आप राइट बैक पे देखोगे ना तो पवार्ड भी खेल सकते हैं, क्लॉस भी खेल सकते हैं, कुंडे भी खेल सकते हैं। तो इसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आया ना कि विल द कोच वांट टू गो इन अ बैक 3 लाइक दिस,
क्योंकि बैक थ्री सेटअप होना बहुत बहुत ईजी और बहुत इफेक्टिव है। विद कुंडे, कोनाटे, उपमकानो यू कैन फॉर्म अ बैक थ्री वेरी इजीली, एंड जिसकी वजह से पवार्ड को आप राइट विंग बैक का रोल देख सकते हो। इवन जोनाथन क्लॉस राइट विंग बैक के रोल में खेल सकते हैं। दैट वुड अलाउ थियो हर्नांडिस टू बी दैट लेफ्ट विंग बैक वाला प्लेयर। बट ये बस भाई स्पेकुलेटिव है। देखो ही प्रिफर्स 4-3-3 सेटअप, ठीक है, या 4-2-3-1। भाई सबको पता है डिशॉम का भाई गो टू मैकेनिज्म है, बट भाई कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आपको करने हैं। और जिस हिसाब का इन्होंने डिफेंडर्स जैसे सेट किए हैं ना, काइंड ऑफ फील्स लाइक कि भाई ही इज बैंकिंग ऑन अ बैक थ्री। मे बी स्टार्टिंग के मैचेस में ना हो, मे बी लेटर ऑन जो मैचेस, जो डेप्थ आपको चाहिए, वो डिफेंसिव डेप्थ बहुत प्यारी लगी मुझे यहाँ पे, खासकर वाइड एरियाज की। तो काफ़ी संकेत है कि भाई ये लोग जा सकते हैं बैक थ्री में। और भाई मिस आउट देखो कौन से प्लेयर्स कर रहे हैं भाई। आपके पास एक्सेल डिसासी नहीं है, फोफाना ऑल्दो चलो इंजर्ड थे, मायो गुस्तो नहीं है, जीन क्लेयर टोडिबो नहीं है डिफेंस में, तो भाई ये बड़े मिसेज हैं। तो यार यहाँ पे फ्रांस इतनी ज़्यादा भाई हराम खो रहा फ्रांस, यार तुम लोग पास कितने टैलेंट भरे हैं मैं क्या ही बताऊँ। इसके अलावा अगर आप मिडफील्ड की बात करेंगे तो येस दे हैव गॉट टैलेंट ओवर हियर भाई। आप यहाँ पे एडुआर्डो कामाविंगा की बात कर लीजिए, यूसुफ फोफाना जो मोनाको के प्लेयर हैं, रोबस्ट मिडफील्डर है, 6/8 के तरीके से खेल सकते हैं। ग्रीजमान एथलेटिको मैड्रिड के, कॉन्टे हैं यहाँ पे, एड्रियन राबियो है, चुआमनी और ज़ायरे एमरी है। तो बेसिकली अगर एक बार अगर मिडफील्ड आप देखोगे ना भाई स्टैक्ड है। बट एक चीज़ ये देख रहे हो आप यहाँ पे स्क्रीन पे, ग्रीजमान का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। मतलब ग्रीजमान इज स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, मेरे ओपिनियन में ग्रीजमान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस फ्रांस टीम। भाई बंदा अकेले खड़ा है वहां पे, तुम चुआमनी खिलाओ और राबियो खिलाओ, या तो तुम ज़ायरे एमरी खिलाओ, कामाविंगा खिलाओ, कांटे, फोफाना, तुम किसी को भी खिलाओ, वो एक नंबर 10 का रोल जो ग्रीजमान करता है वो इनमें से कोई प्लेयर नहीं कर सकता। बेस्ट सूटेड होगा उस पोजीशन में खेलने के लिए भाई, तो आप प्रोबब्ली राबियो को खिला दोगे थोड़ा फॉरवर्ड कि भाई तू चल ऊपर चढ़ के खेल ले। बट देन अगेन इट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन। राबियो ज़्यादा डीप लाइन प्लेमेकर हैं एंड वहाँ वो प्रेफर करते हैं। भाई ये क्वालिटी है यहाँ पे। मतलब मैं ये स्क्वाड बना रहा था, वो चेकिंग आउट द सेटअप कैसे होगा, कैसे खेल सकती है, कैसे सेटअप हो सकती है यहाँ पे फ्रांस। भाई ग्रीजमान की जगह पे कोई बंदा नहीं आ रहा है यार, ये बताता आपको ना इस बंदे की क्वालिटी अलग है। और फॉरवर्ड से अगर आपको किसी को खिलाना होगा यहाँ पे, तो भाई एक रैंडल कोलोमुआनी मुझे लगता है जो कि सेकंड स्ट्राइकर का रोल खेल सकते हैं, थोड़ी सी ना के बंदे में भी, या फिर डेम्बेले आराम को, पता नहीं, बढ़िया समझ रहे हो भाई। अच्छी डेप्थ है भाई आपकी मिडफील्ड में। उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड्स देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ब्रैडली बारकोला है पीएसजी से, किंग्सले कोमन है बायर्न से, डेम्बेले हैं हरामखोर पीएसजी से, ओलिवर जिरू मिलान के प्लेयर, रैंडल कोलोमुआनी पीएसजी के प्लेयर, किलियन एम्बापे एंड मार्कस थूरम भी यहाँ पे हैं। तो बहुत प्यारी क्वालिटी है अप टॉप। अगर आप यहाँ पे लाइनअप देख रहे हैं तो एम्बापे की जगह पे आप पास बारकोला है, जिरूड के साथ आप थूरम को खिला सकते हैं, डेम्बेले है राइट विंग पर अगर स्टार्ट करेंगे, कोलोमुआनी, किंग्सले कोमन हो सकते हैं। बट अब किसको खिलाएगा डिडियर डेशॉम्प, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइज। व्हाट इज द राइट सेटअप? देखो यहाँ पे तो मैंने 11 दिखा दिया आपको, उनके रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट भी मैंने आपको दिखा दिया है। बट ये जो डार्कर जो ज़्यादा विजिबल प्लेयर्स है ना, ये हैं मेरे स्टार्टिंग 11, जैसे कि कुंडे राइट बैक, कोनाटे, उपमकानो और थियो हर्नांडिस। एक और बात है यहाँ पे, कम टू थिंक ऑफ इट ना, आई माइट इवन प्रेफर स्टार्टिंग मेंडी ओवर थियो, बट डिडियर डेशॉम्प अगेन थियो को ज्यादा प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ हिज अटैकिंग नेचर। एंड आई डू अंडरस्टैंड भाई थियो की जरूरत पड़ सकती है आपको, बट यार मेंडी इज नॉट दैट बैड। व्हाट मोर मेंडी हैज टू डू कि वो थियो के अहेड पिक हो। भाई जो भी कहो भाई, आई लव थियो हर्नांडिस ब्रो, कम ऑन यार। बट मेंडी का ये जो साल गया है ना, मतलब दिस हैज बीन वन ऑफ हिज बेस्ट ईयर्स एट रियल मैड्रिड। इसके बाद भी इफ ही इज नॉट एबल टू स्टार्ट अगेंस्ट थियो, तो भाई ये तो बस बेसिकली फेवरेटिज्म हुआ ना यार। हाँ ठीक है, एक एडेड एडवांटेज है थियो के साथ, आई डू थिंक ही इज अ बेटर फुल बैक। येस मैं कह देता हूँ यार, थियो इज अ बेटर फुल बैक मुझे लगता है। बट इन फॉर्म अगर बात किया जाए भाई, मेंडी ने डिलीवर किया भाई। डिफेंसिवली हैज शोन दैट ही कैन बी रियली रियली सॉलिड। अटैक में वी कैन सी कि भाई बंदे के जो क्रॉसेस हैं, जो कटबैक्स हैं, जो लिंकअप है, ही इज ग्रेट ऑन द बॉल, लिंकअप्स में अच्छा है। बट आप बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसको स्टार्ट दोगे? ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थियो रख रखा है बिकॉज मुझे पता है 90% ऑफ द पीपल वुड से थियो। बाकी यहाँ पे एक और डाउट है यार बॉयज, चेक दिस आउट। मतलब मैं क्यों यहाँ पे सलीबा को एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर दिखाया हूँ, बिकॉज ये बात मतलब रिपोर्टेड है कि डिडियर डेशॉम्प सलीबा को इतना प्रेफर नहीं करते। ही प्रेफर्स कोनाटे एंड उपमकानो, जो कि मेरे लिए शौक है थोड़ा सा। मतलब जैसा भी कह लो भाई, उपमकानो और कोनाटे जितने भी अच्छे हों, आई थिंक इन समय से बेस्ट डिफेंडर सलीबा है। सलीबा पिछला साल आर्सेनल पे उसका फाड़ था, इस साल भी सलीबा बहुत बेहतरीन खेला है। आई डू नॉट नो व्हाट मोर सलीबा अगेन हैज टू डू कि वो बंदा स्टार्ट करे यहाँ पे। बट भाई मेरे लिए सलीबा और कोनाटे खेलने चाहिए। कोनाटे एज अ लेफ्ट साइडेड डिफेंडर, सलीबा एज अ राइट साइडेड डिफेंडर, कुंडे एज अ राइट बैक। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। बट आई बिलीव क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि उपमकानो कोनाटे खेलेंगे, इसलिए मैंने दिखा रखा है। बाकी अगर आप मिडफील्ड पे आओगे भाई, यहाँ पे है सीरियस प्रॉब्लम। देखो एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, ग्रीजमान खेल रहा है, ग्रीजमान खेल रहा है चाहे वो बैक थ्री हो
चाहे वो एक बैक फोर हो, ग्रिजमान विल बी देयर। या तो वो एक 4-2-3-1 हो या फिर एक 3-4-2-1 हो या 3-4-1-2 हो, जहां पे वो वन प्लेयर जो है वो नंबर 10 जो है वो ग्रिजमान है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ग्रिजमान इज सोली अ नंबर 10, कि ग्रिजमान वो सेकंड स्ट्राइकर है, लेजी प्लेयर है। ब्रो, ग्रिजमान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉक रेट्स। ग्रिजमान की जो बॉल विंस है ना, अंडररेटेड पार्ट है बंदे का गेम का। ही इज नॉट दैट मेसी वाला नंबर 10 कि भाई मेसी अगर नंबर 10 खेल लिया तो भाई आपका एक प्लेयर सैक्रिफाइस हो गया पिच से, क्योंकि बिकॉज मिडफील्ड से वो प्रेस नहीं करेगा और मिडफील्ड से वो रिकवरी नहीं देगा आपको। बट भाई ग्रिजमान यहीं पे डिफरेंट हो जाते हैं, बिकॉज ग्रिजमान प्रोवाइड्स यू विद दैट बॉल विनिंग एबिलिटी फ्रॉम इवन हाई अप टॉप। जो उसकी प्रेसिंग है, जो उसकी बॉल विन नेचर है, भाई फ्रांस पे ही हैज डन एवरीथिंग। भाई ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट द फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। उसके बाद भी बंदे का फॉर्म बहुत फाड़ था। तो मेरे लिए यहाँ पे ग्रिजमान आउटरेटली परफॉर्म करेंगे, खेल लेंगे भी अप टॉप एज अ 10। इसके अलावा बाकी जो दो मिडफील्डर्स है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई। चुआमनी, राबियो, ज़ायरे एमरी, कामाविंगा, कांटे, फफाना, कौन। अब इन दो प्लेसेस पे आपके पास 6 प्लेयर्स हैं। मैं किसको स्टार्ट करूंगा? मेरे ओपिनियन में आई वुड गो विद चुआमनी एंड राबियो। रोबस्टनेस, बॉल कैरिंग एबिलिटी, कंटेन कर सकता है पोजीशन, बॉल ड्राइव कर सकता है विद द बॉल, राबियो। और एल्स अ फ्यू गुड पीपल वुड इवन से कि भाई चुआमनी एंड कामाविंगा। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कांटे एंड ज़ायरे एमरी, कुछ लोग कहेंगे फफाना एंड ये। तुम लाख परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, कुछ भी कर लो भाई, मुझे ऐसा लगता है मेरे ओपिनियन में ऑनेस्टली चुआमनी एंड राबियो बेस्ट सूटेड आउटकम है विद ऑल द प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट राइट नाउ इन द फॉर्म। चुआमनी बीट्स कांटे, चुआमनी बीट्स कामाविंगा, चुआमनी बीट्स ज़ायरे एमरी, चुआमनी बीट्स फफाना। तो चुआमनी एक डेफिनेट सेट तो मेरे लिए मैंने कर दिया। इसके बाद एक पोजीशन बचती है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है भाई बैलेंस के लिए फफाना ज्यादा बेहतर होगा, फफाना को आप खिला सकते हो। मैं राबियो को इसलिए खिलाऊं ना, मैं टीम बैलेंस देख रहा हूँ, दैट्स द रीजन मुझे लगता है वो बंदा ज्यादा फिट है। बट देन अगेन आप मुझे बताइए वो थर्ड मिडफील्डर कौन हो गया जो कि खेलेगा? इफ दे प्ले इन अ 4-2-3-1 दिस माइट बी द सेटअप। मैंने राइट विंग पे डेम्बेले को खिलाया भाई। जो भी खेलो भाई, दे विल नीड समबडी ऑन द राइट हैंड साइड कि वो भाई वाइड एरियाज में भाई पेस दिखाएं, 1v1s में आए, बीट करें, क्रॉसेस डालें। डेम्बेले कुड डू दैट। कोलो मुआनी लेटली राइट विंग पे खेले हैं। यहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ मैचेस के लिए फ्रांस के लिए कोलो मुआनी खेले राइट विंग पे, राइट विंग बैक के रूप में। आपके पास किंग्सले कोमन भी है जो कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों खेल सकते हैं। बट भाई वो तो सेट है हमारे पास। जीरू और थूराम, देखो जीरू ओल्ड हो रहा है, बट मुझसे कई लोग कहते हैं ना भाई फ्रांस को ना जीरू से आगे बढ़ जाना चाहिए। दैट मीन्स कि या तो आप अम्बापे को एज अ स्ट्राइकर खिलाओ, फिर लेफ्ट पे आप यहाँ पे किंग्सले कोमन को खिला दो। बट यार मेरे लिए ना जीरू बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज दैट एक पिवटल फिगर अप टॉप जो एक फोकल पॉइंट बन जाते हैं टीम के। चाहे कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपके पास ना एक ऑप्शन बचता है भाई, क्रॉस कर दो बॉल। और जीरू वहां पे होता है खोपड़ा अपना लगाते। वी हैव सीन इट टाइम एंड टाइम अगेन। इतना इंपॉर्टेंट है भाई जीरू टीम के लिए। और इट इज काइंड ऑफ सैड कि भाई जीरू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई इतने ओल्ड हो चुके हैं, ही माइट नॉट कंसिस्टेंटली परफॉर्म। तो मे बी यू माइट हैव टू गो विद थूराम, हु इज मोर ऑफ अ रनर देन ही इज अ पिवटल नंबर 9। ही नॉट अ होल्ड अप काइंड ऑफ अ प्लेयर, बट ही कैन डू दैट एज वेल। तो एक अच्छी प्रोफाइल है यहाँ पे स्ट्राइकर्स की भी। तो भाई ये जो डेप्थ है ना, बहुत क्वालिटी डेप्थ है। बट एक और तरीका जिसमें मुझे लगता है कि भाई फ्रांस लाइनअप कर सकती है, चेक इट आउट बॉयज। यहाँ पे ना बैक थ्री के फॉर्मेशन, जहाँ पे कुंडे, कोनाटे और उपमकानो को मैंने यहाँ पे खिला रखा है। अगेन इससे क्या फायदा होगा? आप यहाँ पे पवार्ड और थियो को अप टॉप उनके नेचुरल रोल में खिला सकते हो, राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक, ठीक है। दारमियान यूजुअली खेले हैं ज्यादा अप अहेड इंटर पे, बट पवार्ड को भी वो पे उस रोल में खिलाया है इंटर पे, ठीक है। ही सूटेड टू दैट रोल। इससे अब क्या फायदा होगा ना, मतलब क्योंकि एक बैक थ्री फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे चुआमनी और फफाना की मिडफील्ड खिला सकते हो भाई। थोड़ा सा आपको ज़्यादा रोबस्टनेस चाहिए बिकॉज आपके विंग बैक्स काफ़ी हाई रहेंगे, तो मिडफील्ड में थोड़ा सा आप स्कार्स रहोगे, थोड़ा सा लेस डेंसिटी रहेगी, तो मे बी यू कैन चूज द प्लेयर्स जिनका वर्क रेट हाई होता है। इवन यहाँ पे कामाविंगा वुड सूट एज वेल। तो यहाँ पे चुआमनी कामाविंगा इधर वर्क करेगा मेरे ओपिनियन में, बिकॉज अप टॉप स्टिल आपके पास ग्रीजमान बच रहे हैं, अम्बापे एंड ओलिवर जीरू स्टिल हैं फ्रंट थ्री में। ग्रीजमान कैन ड्रॉप इन, वो लिंकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज मोस्ट ऑफ द रनिंग वुड बी डन बाय द विंग बैक्स थियो एंड पवार्ड। आप पास बैलेंस है बैक थ्री का, एक अच्छी स्पाइन है बिल्ड करने के लिए। और इवन एक और चॉइस है ना, मतलब थियो के जगह पे आप राबियो को भी खिला सकते हो, बिकॉज राबियो हैज शोन कि ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड। वो माटुडी वाला रोल याद है वैसा सा, वो यूए पे राबियो वैसा खेलता था, फ्रांस के लिए भी खेला है LM वाले रोल में। एंड देन दिस वुड ऑल्सो मेक सेंस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो कुछ तरीके इनसे ना, ये बैक थ्री वाला भी तरीका है ना, इट इज एक्साइटिंग फॉर द लीस्ट। बाकी मुझे नहीं पता बेस्ट क्या है। आई वुड स्टिल वांट टू गो विद अ बैक फोर। ये 4-2-3-1 भाई सेटअप है, बहुत बैलेंस्ड है, क्वालिटी है डिफेंस में, मिडफील्ड में, अटैक में, तीनों लाइन बहुत बेहतरीन है यहाँ पे फ्रांस की। बाकी जो ग्रुप है अगेन बॉयज कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप तो है, बट आई डू सी फ्रांस टॉपिंग द ग्रुप। इतने क्वालिटी लेने के बाद भाई आप एटलीस्ट फाइनल तो मेक करिए। मतलब मेरे फ्रांस से रिकमेंड ये है भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम फाइनल खेलो। आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग एल्स दैन दिस। डिडियर डेशैम्प ग्रेट मैनेजर, ग्रेट टीम विद ऑल ऑफ दोज वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तुम्हारा फाइनल तो मिनिमम है तुम्हारे लिए, फाइनल नहीं तो थू। This team could be said कि it is maybe better even than the 2022 वर्ल्ड कप वाली टीम। इन फॉर्म और प्लेयर्स हो चुके हैं भाई, यहाँ पे और एक्सपीरियंस ला चुके हैं प्लेयर्स। ज़ायरे एमरी एंड ऑल है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई। ज़ायरे एमरी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने यार, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर।
मैं तो ज़ाहिर एमरी को खिला दूँ यहाँ पे, बट इट्स जस्ट अबाउट कि भाई डेशॉम्प बहुत रेयरली प्रेफर करता है ऑल ऑफ दीज जैसे यंग प्लेयर्स। मैं डेशॉम्प के साइड से सोच रहा हूँ मैं क्या वो उसको प्रेफरेंस है, क्या क्या वो खिला चुका है पहले एंड व्हाट डज ही नीड। तो इसीलिए बेसिकली आई वांट राबियो चुआमनी। मे बी मुझे लगता है कि डेशॉम्प प्रेफर करेगा। बट आप बताइए आपकी 11 क्या होगी, क्या लगता है आपको, हाउ फार कैन फ्रांस गो, और नेक्स्ट कौन सी टीम का स्क्वाड एनालिसिस किया जाए मुझे जरूर से बताना। अभी के लिए बस दैट्स इट यार बॉयज, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग द वीडियो। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट यार जरूर से करना, एल्गो ब्रेक करना है, कुछ भी मन में आएगा कमेंट कर देना, एल्गो कमेंट कर देना। भैंस की आंख, मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।